मैच हिंदुस्तान ने जीता क्या, घसीटा है बल्कि श्रीलंका को, मारा है बहुत बुरी तरह। आई मीन लाइक बैटिंग आपकी टॉप क्लास। पूरी टीम एक तरफ है अभी और अभिषेक एक तरफ है इंडिया में भी। भाई इंडिया की टीम को कौन हराएगा, मेरी तो समझ से बाहर है। वो कौन सी ऐसी टीम आएगी जो इंडिया को हराएगी? आज का मैच भी देख लें, बहुत आसानी से इंडिया की टीम ने ये मैच जीत लिया है। टू बी ऑनेस्ट इकबाल भाई, इतनी तगड़ी टीम कि मैंने इंडिया की आज तक नहीं देखी। लेट्स एडमिट दैट। बैटिंग, बैटर्स, ओपनर्स, विकेट कीपर, आई मीन मैं समझता हूँ इस वक्त तक इन्होंने हर टीम को टफ टाइम रोंद के आगे गए हैं। ये हमें तो पता था कि यही रिजल्ट भारत बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, वो इसी तरह बड़े मार्जिन के साथ ही जीतेगी। जहां तक श्रीलंका की बात आपने की है, वो बिल्कुल उसके लिए थोड़ा सा आई फील सॉरी। अभिषेक शर्मा को मैसेज दे दिया, सुफियान मुकीम तैयार है। इस तरह के प्लेयरों को ना बॉलर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, जो चारों तरफ खेलते हैं, जिसके पास हर किस्म का शॉट हो ना। जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जिनका मिड विकेट एरिया वगैरह स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। जो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना, उनको बॉलर्स को बड़ा टफ टाइम मिलता है। अगर उसकी पावर प्ले में 180 190 की स्ट्राइक रेट है ना, तो पावर प्ले के बाद 190 200 की होती है, नीचे नहीं जाती। ये है अभिषेक शर्मा। इसीलिए तो पाकिस्तानी सारे डरे हुए हैं कि अल्लाह हमारी नस्लें खत्म कर देगा, ये दरिंदा कहां से आ गया, हमारे पीछे पड़ गया है देश के। भाई क्या खा के आते हैं ये मैदान में? मुझे ये पूछना पड़ेगा बीसीसीआई को। मैं लेटर लिखता हूँ बीसीबी की तरफ से, एक ईमेल कर दूंगा, यार ये बताओ ये लोग क्या खाते हैं और हमारे ओपनर्स क्या खाते हैं। साय मंडे पे जाता है, पता नहीं कितने अंडे वो करेगा। अभिषेक शर्मा को देख के तो लगता ही नहीं है कि कोई पिच में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो तो आते हैं और वो उनको देखो ऐसा लग रहा होता है कि एक डिफरेंट ही प्लेनेट पे खेल रहे हैं। तो दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तानी यहाँ पर अभिषेक शर्मा की तारीफ कर रहे थे। और यहाँ पर अगर किसी को डर है एशिया कप में, तो वो अभिषेक शर्मा शॉटिंग खेलता है, बैट कितना सीधा आता है, जिस तरफ खेलना होता है उस तरफ उसको नजर आ रहा होता है, कोई पाँव भी जा रहा होता है, उसके हाथ बहुत अच्छे चलते हैं, हेड बहुत स्टिल होता है, प्रॉपर प्लेयर है, उस पर काम हुआ हुआ है और वो यूवी को क्रेडिट जाता है इस बात का। पाकिस्तान किलर एक और बार। और ये आपको पता है अभिषेक शर्मा जब ऐसे करते हैं तो क्यों करते हैं? 50 बना के होता है प्यार ऑडियंस के लिए, प्यार भारतीयों के लिए। और जब पाकिस्तान आती है तो ये यूं हो जाता है। नहीं पाकिस्तान वैसे ही इसका मतलब अलग है। इसके लिए दूसरी चीज है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि लग नहीं रहा ये कहीं पकड़ा जाएगा। अच्छा, हाँ, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहा है। सबसे ज्यादा छक्के हो गए हैं उसके एशिया कप टूर्नामेंट में। अभी पहली दफा खेल रहा है, तो बहुत जबरदस्त बैटिंग है। बड़ी टीम होती है ना, उसकी डोमिनेशन नजर आती है, चाहे जैसा भी है, लेकिन वो पता चलता है। जैसे अब हमने श्रीलंका के खिलाफ क्या किया, 134 हमसे चेज नहीं हो रहा था। पूछे पाकिस्तानी अभी भी खड़े होंगे, सारी इंटरव्यू देख रहे हैं, हम दुआओं से जीते। आपके मेन बॉलरों को वो शुरू में ऐसा अंडर प्रेशर कर देता है, उसके बाद फिर आपकी टीम संभलती नहीं है। अभिषेक तो खैर लाजवाब बैटिंग की उन्होंने, और जिस अंदाज से वो बैटिंग करते हैं तो लगता तो ऐसे ही है कि वो बॉल मिस ही नहीं कर सकते। उनकी जो ग्रेटनेस बैटिंग की है कि वो जो है ना राइजिंग बाउंस के ऊपर चौके और छक्के लगा। शर्मा की स्ट्रेंथ ही सारी स्ट्रेंथ है। अच्छा, ऑल अराउंड द पार्क। हाँ, नहीं मार रहा वो मुझे, और बड़ी प्रॉपर शॉटिंग खेलता है, बैट कितना सीधा आता है, जिस तरफ खेलना होता है उस तरफ उसको नजर आ रहा होता है, कोई पाँव भी जा रहा होता है, उसके हाथ बहुत अच्छे चलते हैं, हेड बहुत स्टिल होता है, प्रॉपर प्लेयर है, उस पर काम हुआ हुआ है और वो यूवी को क्रेडिट जाता है इस बात का कि उसने बड़ा काम किया हुआ है। और यूवी का भी ये समझें कि एक यंग वर्जन है। यूवी भी बहुत जबरदस्त प्लेयर है। इस लड़के को एक्सेल बहुत क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली। इस तरह के प्लेयरों को ना बॉलर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, जो चारों तरफ खेलते हैं, जिसके पास हर किस्म का शॉट हो ना। जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जिनका मिड विकेट एरिया वगैरह स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। जो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना, उनको बॉलर्स को बड़ा टफ टाइम मिलता है। कैसे डिकोड किया जाए, मतलब कैसे पता चले? आप वो अंदाजा लगाया, ऑफ स्पिन के अगेंस्ट इसका सबसे कम स्ट्राइक रेट है 155। ओके, 155। हाँ, बाकियों को तो 200 के करीब तो वैसे उसका स्ट्राइक रेट। हाँ, वो तो वो मैनेज कैरियर स्ट्राइक 198 जो है 97 पाकिस्तान के अगेंस्ट रखा, 200 जो है वो कल वाले। फास्ट बॉलिंग पर भी यही हो सकता है, थोड़ा सा बीच में से बाहर निकले तो शायद, क्योंकि ऑफ स्पिन का भी बीच में से बाहर निकलता है, तो वहां शायद थोड़ा सा, क्योंकि लग नहीं रहा ये कहीं पकड़ा जाएगा। अच्छा, हाँ, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहा है। सबसे ज्यादा छक्के हो गए हैं उसके एशिया कप टूर्नामेंट में। अभी पहली दफा खेल रहा है, तो बहुत जबरदस्त बैटिंग है। और मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह ही चलता रहा और आगे सीखता रहा, जैसे बाकी प्लेयर सीखते हैं दूसरी कंट्रीज के, और वो अपनी गेम को इम्प्रूव करते हैं। ये तो बहुत मुश्किल डाल देगा किसी भी बॉलिंग साइड को। मतलब वो स्पार्क इसमें दिख रहा है कि आगे जाके इसमें कोई शक नहीं। पावर और स्ट्रेंथ, ये जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं यूसुफ भाई, स्ट्रेंथ यही है। स्ट्रेंथ को अगर आप एक दूसरा नाम दे दें तो वो कंसिस्टेंट होना है। वो खाता चाहिए, हमें भी दो, हमने भी खाना है जो ये खाता है। भाई हमारे प्लेयर में भी इंटेंट की कमी आई हुई है, उनसे यदन उसे चौका नहीं लगता, ये तो छक्कों में बातें करता है। तो मुझे एक बात बताओ, महेश तीक्ष्णा को पहली बार का छक्का मारना हालांकि का वाला समझते हो? ये बताओ ना मुझे, शाहीन अफरीदी को ये अटैक कर रहा है, हारिस रऊफ को ये अटैक कर रहा है, मुस्तफिजुर रहमान को ये अटैक कर रहा है, महेश तीक्ष्णा को ये अटैक कर रहा है, नवाज दुशेरा जो कि श्रीलंका का बेस्ट बॉलर है, जिसकी समझ नहीं आती उसकी बाल अंदर कौन सी आ रही है बाहर कौन सी आ रहा है, उसके ऊपर ये बंदा टूट के पारा, मैं करूं तो करूं क्या? मुझे बताओ ना, बताओ ये किधर के पाकिस्तान के 100 गोल्ड इंटेंट वाले
इंटेंट ये होती है जो इंटेंट अभिषेक शर्मा लेके आता है। वो बंदा अपनी विकेट की परवाह नहीं करता, वो बंदा रन्स के पीछे जाता है, पॉजिटिव इंटेंट लेके आता है। हाफ की तरह नहीं, ये नहीं करता वो भाईजान हाँ कहीं हम आउट हो गए, हम टीम से, हमारे प्लेयर पता क्या सोचते हैं कि भाईजान अगर तो हम आउट हो गए तो हम तो टीम से बाहर हो जाएंगे, तो क्यों ना अपने 30 करके साइड पे हो जाओ। हमारे प्लेयर इस माइंडसेट के साथ आते हैं, बट इंडिया का प्लेयर इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि यार ये 30 रन मैंने 15 बॉलों पे किस तरह बनाने हैं, ये 40 रन मैंने 15 बॉलों पे 20 बॉलों पे किस तरह बनाने हैं। वो इस इंटेंट के साथ आते हैं, वो इस माइंडसेट के साथ आते हैं, और इसी वजह से अभिषेक शर्मा इस एशिया कप में वो बंदा किसी को अपने पास भी नहीं लगने दे रहा। 200 प्लस स्ट्राइक रेट से वो बंदा खेल रहा है, 300 से ज्यादा रन उस बंदे ने इस एशिया कप में बना लिए हैं। शाहीन अफरीदी को वो अटैक कर चुका है, हारिस रऊफ को उसने अटैक किया, इब्रार को उसने अटैक किया, मुस्तफीर, तीक्ष्णा, नुआन तुशेरा, दुश्मिता चमीरा, भाई किस को उस बंदे ने नहीं मारा। अच्छा, मेरे जहन में ही आ रहा था कि जब आप ये कहते हो कि यार वो 6 ओवरों के बाद भी मार रहा होता है और वो मारमूर के सब इतना सेट कर देता है कि इट इज़ वेरी इजी फॉर इंडिया के वहाँ से वो कैरी करे। आपने इस पूरे एशिया कप में ऑब्वियसली हम सब ने उसे क्लोजली देखा, ही प्लेज अराउंड द ग्राउंड, मतलब हैव यू बीन एबल टू कैच हिज वीक पॉइंट्स? देखिए उसमें जो मुझे नजर आया एज अ बॉलर, जो मुझे फील हुआ सर्किल में, वो जब भी हिट करने जाता है किसी भी फास्ट बॉलर को या स्पिनर को, वो जब बॉल रिलीज होने लगता है, ठीक है, रिलीज होते कुछ सेकंड पहले वो हल्का सा बैक पीछे जाता है वो। अब उसने अपना गेम इतना अच्छा किया हुआ सीधे का, और कवर्स पे खेलता है वो ज्यादा, सीधा मारता है या एक्स्ट्रा कवर पे जाता है, और जरा सा आप ऑफ स्टंप से बाहर करो वो कट मारता है, पॉइंट पे बॉल जाती है, छक्का होता है, ये चौका होता है, तो वो रूम देता है अपने आप को। अच्छा, जब कोई भी बैट्समैन रूम देता है ना अपने आप को, तो उसमें किस बॉलर के ऊपर प्रेशर आता है। वो ये कहता है कि अगर मैं इसको रूम दे रहा हूं और बॉल अगर मैं खिंचा हुआ भी करता हूं, पीछे थोड़ा सा भी करता हूं, तो उसमें कनेक्ट सीधा लग सकता है, क्योंकि ये विकेट बहुत सीधी है, यहां पे बॉल इतना ज्यादा नहीं हो रहा, स्विंग सीम इतना ज्यादा दुबई में नहीं हो रहा। तो फिर वो कहता है कि यार अगर मैं इसको पीछे करूंगा तो रूम दे रहा है, पीछे करूंगा तो, जैसे शाहीन ने पहला बॉल किया तो उसने मारा, छक्का हो गया, तो वो उसने अपना सीधा और कवर्स का गेम इतना अच्छा किया हुआ है। उसका जो मुझे समझ आती है वो एक ही तरीके का है कि आप वो चाहे रूम दे या खड़े खड़े खेले, उसको नया बॉल स्पेशली आप सिर्फ अंदर करने की कोशिश करें, आउट स्विंग मत करें। आउट स्विंग आप करेंगे, समझ लें आप आइडियल बॉल कर रहे हैं उसके लिए, अवैध विकेट से बाहर जाएगा, वो खेलते ही कवर्स पे अच्छा है, उसको थोड़ा खिंचा हुआ बॉल करें और अंदर की तरफ करें, और उसके साथ एक और चीज करें, बॉल उसको थोड़ा दूर करें। भाई क्या खा के आते हैं ये मैदान में? मुझे ये पूछना पड़ेगा बीसीसीआई को, मैं लेटर लिखता हूँ बीसीबी की तरफ से, एक ईमेल कर दूंगा, यार ये बताओ ये लोग क्या खाते हैं और हमारे ओपनर्स क्या खाते हैं। साय मंडे पे जाता है, पता नहीं कितने अंडे वो करेगा, एशिया कप में उसने 3 तो अंडे खा लिए हैं, साइड पे हो गए हैं, तो शायद जो है ना, वरना जो है ना, हम आगा जी हमें 28 का मैच नहीं चाहिए, हमें इस्तीफा ही चाहिए भाई, हम 28 का फिर आगे हमारे लिए क्या बचेगा। अभिषेक शर्मा ने ये बात साबित कर दी है कि वो T20 एशिया कप का नंबर 1 प्लेयर है, ऐसे नहीं उनकी आईसीसी की में नंबर 1 रैंकिंग। वो बैकफुट का बहुत अच्छा प्लेयर है, हाँ। वो युवराज के अंडर ट्रेन हुआ है, तो जाहिर है वो तो खड़े खड़े होकर साइड पे होकर छक्के मारता है ऑफ साइड पे, तो वो बहुत स्ट्रेंथ है उस लड़के के अंदर, और उसकी अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। और ये जो है ना, लोग आने वाले दिनों में, आने वाले ईयर्स के अंदर इसको अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल को विराट कोहली के साथ कंपेयर कर रहे होंगे, हम वैसे ही बाबर को जो है विराट के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, जिसका 6 साल। दोस्तों आप सब लोगों ने देखा किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर भारतीय टीम के पुल बांध रहे थे। हाँ दोस्तों, यहाँ पर शोएब अख्तर कहता है कि भारतीय टीम जिस तरीके से श्रीलंका को फेटा लगाया है भाई, कुछ भी को कमाल है भाई। ये इंडिया है ना, ये अलग लेवल पर खेल रही है और बाकी टीम अलग लेवल पे। कुछ भी को इंडिया टीम ने यहाँ पर बहुत बढ़िया खेल दिखाया है। वहीं तनवीर कहता है भाई इस टीम को कौन हराएगा मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जिस अंदाज में इसके ओपनर बल्लेबाज खेलते हैं, इसके बैट्समैन बाकी खेलते हैं, और यहाँ तक कि इसके जो बल्लेबाज छोड़ो, इसके बॉलर है वो भी भाई कमाल के हैं। अगर बैटिंग नहीं चलती है तो भाई बॉलिंग में ये बाट लगा देते हैं भाई। कुछ भी को कमाल का खेल रही यहाँ पर भारतीय टीम, इसको यहाँ पर हरा पाना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है भाई। एक पाकिस्तानी फैंस कहता है कि भाई, मतलब मीडिया उससे सवाल कहती है कि भाई अभिषेक शर्मा क्या खाता है। एक तो हमारे पाकिस्तानी है जो यहाँ पर सेम आयु वो अंडा खाता है, लेकिन अभिषेक शर्मा भाई हिटिंग पे हिटिंग लगाए जा रहा है। करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।